Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। अभी ये टॉपिक में हम लोग अलग अलग टाइप के मिनरल्स देखने वाले हैं, ठीक है। जो ये अर्थ है, अर्थ पे कौन से टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, फिर इसके बाद वो मिनरल्स के हम यूजेस देखने वाले, वो मिनरल्स का हम कंजर्वेशन देखने वाले कि मिनरल्स जो है उसको कंजर्व करना क्यों जरूरी है। फिर उसके बाद जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो पावर रिसोर्सेज यहाँ पे दिया गया है, ये पावर रिसोर्सेज कौन से है, कौन से रिसोर्सेज से अलग अलग एनर्जी जनरेट की जा सकती है, ठीक है। अभी ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो अलग अलग टाइप्स की है, जैसे कि एक कन्वेंशनल है और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीजें हम ये टॉपिक में पढ़ने वाले, ठीक है। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अभी ये मिनरल्स का जो चैप्टर है, मिनरल्स क्या होते हैं, व्हाट आर मिनरल्स। अभी मिनरल्स मतलब ऐसे चीजें होती है जिसका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। एक ऐसा सब्सटेंस है, किसी चीज जिसका डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, जिसके डेफिनेट प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है, और उसका स्पेसिफिक यूज होगा। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट इज यूजफुल फॉर द ह्यूमंस, दैट आर रिसोर्सेज, ठीक है। तो एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, दैट आर रिसोर्सेज। अभी ये जो मिनरल्स है ये भी रिसोर्सेज है, ठीक है। तो अभी ये रिसोर्सेज क्या यूज में आएंगे, मिनरल्स जिसको यहाँ पे बोला जा रहा है, ये मिनरल्स जो होते हैं ये बहुत सारे यूजेस उसके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स हम फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, मिनरल्स हम बहुत सारी चीजें बनाने में यूज करते हैं, घर के यूटेंसिल्स बनाने में यूज करते हैं। आयरन ओर होता है वो हर जगह पे यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, फैक्ट्री में यूज होता है, मशीन्स में यूज होता है, ठीक है। तो ये जो मिनरल्स है, मिनरल्स का मतलब क्या होता है, मिनरल्स मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है, जिसके एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी अर्थ पे जो मिनरल्स है वो हर अलग अलग जगह पे अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में कुछ मिनरल्स मिलेंगे, फिर उसके बाद यूरोप में कुछ अलग मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप अमेरिका चले जाओ, वहां पे अलग रिसोर्सेज मिलेंगे। अब ये रिसोर्स किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये जियोलॉजिकल एनवायरमेंट पे डिपेंड होता है कि मतलब ये स्पेसिफिक एरिया का क्लाइमेट क्या है, वहां पे टेम्परेचर कितना है, उसके हिसाब से वो मिनरल्स है वहां पे मिलेंगे, ठीक है। Some minerals are found in the areas which are not easily accessible। अभी कुछ जो एरियाज होते हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे जगह पे मिलते हैं जो एरियाज इजीली एक्सेसिबल नहीं, मतलब वहां पे इजीली जाया नहीं जा सकता। जैसे कि आर्टिक है, जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, उसका जो एरिया है वहां पे हम जल्दी जा नहीं सकते, पर वहां पे मिनरल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी जो मिनरल्स होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है। मिनरल्स जो होते हैं उनका कलर अलग होता है, ठीक है, उनका फिजिकल फॉर्म अलग होता है, ठीक है। उसके बाद उनकी डेंसिटी अलग होती है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है। जो हार्डेस्ट मिनरल आप लोग देख सकते हो वो डायमंड है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। फिर उसके बाद जो सॉफ्टेस्ट है, जो टैल्क जो होता है, टैल्क मतलब जो पाउडर आप सुबह मॉर्निंग में लगाते हो नहाने के बाद, दैट इज टैल्क। ये जो पाउडर होती है वो भी एक पत्थर से आती है, वो भी एक मिनरल है, ठीक है। उसका एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एक अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, इसको क्या बोला जाता है, मिनरल बोला जाता है, ठीक है। अभी मिनरल्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है। मिनरल्स के दो टाइप्स है, एक तो मेटेलिक है, दूसरा नॉन मेटेलिक है। अभी नाम में ये मेटेलिक मतलब इसमें क्या होगा, आयरन कंटेंट होगा, और नॉन मेटेलिक इसमें आयरन कंटेंट नहीं होगा, नो आयरन कंटेंट, ठीक है। अभी ये जो मिनरल्स है तो इसमें आयरन कंटेंट ज्यादा है। अभी ऑब्वियसली अगर आयरन है तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी, मतलब मैग्नेट से चिपक जाएगा। नॉन मेटेलिक मतलब इसमें आयरन अगर नहीं है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। अभी मेटेलिक में भी दो टाइप्स है, एक फेरस है, एक नॉन फेरस है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे फोटो मैंने दिया है। नॉन मेटेलिक में ग्राफाइट आ जाता है, लाइमस्टोन आ जाता है, माइका आ जाता है, डोलोमाइट आ जाता है। नॉन फेरस में जिंक आता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, क्रोमियम आता है। और ये फेरस मतलब ये पूरा जो जिसमें जो भी मिनरल्स में, सब्सटेंस में आयरन कंटेंट होता है, इसको क्या बोला जाता है, फेरस बोला जाता है, ठीक है। अभी एक एक को ठीक से पढ़ते हैं। ये मेटेलिक का, मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। अभी ये जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं इसमें आयन और एक रॉ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस। ये क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, हार्ड है, मतलब ये एक हार्ड सब्सटेंस होता है, सॉफ्ट नहीं है, ये हार्ड है उसकी प्रॉपर्टी। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये मेटल्स से, ये मिनरल्स से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, हीट भी ट्रांसफर हो सकती है। दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लस्टर एंड शाइन, मतलब लस्टर मतलब सॉफ्ट ये होता है, ठीक है, स्मूथ होता है। लस्टर मतलब स्मूथ और शाइनी होते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं वो स्मूथ दिखते हैं और शाइनी होते हैं। आयरन और बॉक्साइट, अभी इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, आयरन और है, बॉक्साइट है, मैंगनीज है, ठीक है, ये उसके एग्जांपल है। मेटेलिक मिनरल्स भी दो टाइप के होते हैं,
बताया था मैंने, एक फेरस एक नॉन फेरस। फेरस मतलब क्या होगा, इसमें आयरन कंटेंट होगा, ठीक है। और नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होगा। इट कंटेन्स आयरन, दिस डज नॉट कंटेन आयरन, ठीक है। अभी ये जो बाइफर्केशन है किसका है, ये मेटेलिक मिनरल्स का बाइफर्केशन है। अभी इसमें आयरन, ऐसे कौन से मिनरल्स है जिसमें आयरन और होता है, पहले तो आयरन और है, उसमें तो रहेगा मैंगनीज है, क्रोमाइट है। और नॉन फेरस मतलब इसमें कौन से आ जाएंगे, इसमें जो ये होते हैं एक्सपेंसिव जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारी चीजें नॉन फेरस में आती है। और कॉपर और लीड भी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल देखे थे हमने, ग्राफाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और माइका, ठीक है। नॉन मेटेलिक्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। अभी ये जो नॉन मेटेलिक है इसमें तो आयरन और नहीं है, नो आयरन और, ठीक है। आयरन और नहीं है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी नहीं होगी। इसका एग्जांपल है लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम। दिस मिनरल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोल आर आल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अभी नॉन मेटेलिक मिनरल्स में ये कोल भी आ जाता है और पेट्रोल भी आ जाता है, ठीक है। ये जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं ये नॉन मेटेलिक में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट नहीं है, ठीक है। इसमें ये एनर्जी क्रिएट करने का काम करते हैं। कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पेट्रोल से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। आपके जो कार्स होते हैं, बाइक्स होते हैं, ठीक है, ये किसके ऊपर चलते हैं, पेट्रोलियम के ऊपर चलते हैं। तो ये किसका पार्ट है, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स का पार्ट है, ठीक है। अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। अभी जो मिनरल्स है उसको एक्सट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। मिनरल्स सीधा अपने को कोई बाजार में तो नहीं मिलते, कोई मार्केट में तो नहीं मिलते, ठीक है। मार्केट में मिलने के से पहले उसको कहीं से तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अभी एक्सट्रैक्ट उसको कैसे किया जाता है, उसका कुछ प्रोसेस होता है। अर्थ जो होती है, अर्थ का जो ग्राउंड होता है, अर्थ के ग्राउंड के नीचे ये मिनरल्स छुपे होते हैं। अर्थ के ग्राउंड के नीचे ये मिनरल्स क्या होते हैं, छुपे होते हैं। उसको निकालना पड़ता है, ठीक है। उसको रिफाइन करना पड़ता है, उसको उसमें से इंप्योरिटीज निकालनी पड़ती है, पत्थर अलग निकालने पड़ते हैं, मिनरल्स को सेपरेट करना पड़ता है, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। इसी को क्या बोला जा रहा है, माइनिंग एक्टिविटी बोला जा रहा है। अभी माइनिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में 3 एक्टिविटीज है, एक माइनिंग है, ड्रिलिंग है, क्वेरिंग है। माइनिंग में दो अलग अलग पार्ट्स है, ओपन शाफ्ट माइनिंग है और शाफ्ट माइनिंग है। ये सारे का हम मीनिंग देखते हैं कि ये माइनिंग, शाफ्ट, ड्रिलिंग क्या होता है, क्वेरिंग क्या होता है। अभी याद आप, पहला माइनिंग है। ये फोटो में आप लोग देख सकते हो, ये माइनिंग है, ठीक है। ये जो फोटो है यहाँ पे माइनिंग हो रहा है। माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स। मतलब रॉक्स में से मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है। ऐसे रॉक्स जो अर्थ सरफेस के अंदर है, अर्थ सरफेस के जो अंदर है, वहां से जो रॉक्स है उसको निकाला जाता है। मिनरल्स जिसमें, ऐसे रॉक जिसमें मिनरल्स है उसको निकाला जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, माइनिंग बोला जाता है। अभी ये जो माइनिंग होती है इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। डेप्थ मतलब इसकी डेप्थ ज्यादा होगी, ज्यादा अपने को अर्थ के नीचे जाना पड़ेगा तभी वो मिनरल्स मिलेंगे। इसी को क्या बोला जाता है, माइनिंग। माइनिंग मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें से ऐसे रॉक्स को बाहर निकाला जाता है जिसमें मिनरल्स है, ठीक है। अच्छे डेप्थ पे माइनिंग की जाती है, डेप्थ मतलब अर्थ के अंदर। अभी नेक्स्ट एक ओपन कास्ट माइनिंग। अभी ओपन कास्ट माइनिंग मतलब यहाँ पे माइनिंग ही किया जा रहा है। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, यहाँ पे माइनिंग ही किया जा रहा है, बट एट अ शैलो डेप्थ। मतलब यहाँ पे ऐसी जगह पे माइनिंग किया जा रहा है जिसकी जो डेप्थ है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू माइनिंग। तो इसी को क्या बोला जा रहा है, ओपन कास्ट माइनिंग बोला जा रहा है। मिनरल्स दैट आर शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। मतलब जो सरफेस लेयर होता है उसके थोड़े ही नीचे अपने को ये मिनरल्स मिल जाते हैं। इसी की वजह से ये माइनिंग को क्या बोला जाता है, ओपन कास्ट माइनिंग बोला जाता है। अभी नेक्स्ट है, लास्ट है शाफ्ट माइनिंग बोला जा रहा है। इसको क्या है नेक्स्ट, शाफ्ट माइनिंग। अभी ये शाफ्ट माइनिंग का फोटो आप लोग यहाँ देख सकते हो। शाफ्ट माइनिंग ऐसे जगह पे किया जाता है जहां पे रिसोर्सेज इजीली एक्सेसिबल नहीं होते, तो अर्थ के बहुत ज्यादा नीचे जाना पड़ता है तब वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ये आप लोग देख सकते हो, ये ऊपर माइनिंग की फैक्ट्री है, ये कितना नीचे उसको जाना पड़ रहा है। इतना नीचे जाने के बाद ये जो रिसोर्सेज होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसी को क्या बोला जा रहा है, शाफ्ट माइनिंग बोला जा रहा है। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट हैव्स टू बी मेड टू रीच द मिनरल्स। मतलब जो अर्थ के बहुत ज्यादा डीप आपको यहाँ पे जाना पड़ता है तभी वो मिनरल्स आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसी को क्या बोला जा रहा है, शाफ्ट माइनिंग बोला जा रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर्स फार बिलो द अर्थ सरफेस। डीप वेल्स बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड एज ड्रिलिंग। अभी ड्रिलिंग क्या होता है, हमने दूसरा भी टाइप देखा था, ठीक है। पहला माइनिंग होता है, फिर ड्रिलिंग होता है, फिर क्वेरिंग होता है। ये सेकेंड है और ये थर्ड है। अभी ड्रिलिंग मतलब क्या होता है, जो पेट्रोल होता है, जो ऑयल होता है, वो ओशन में से अपने को क्या करना पड़ता है, बाहर ड्रिल करना पड़ता है, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ड्रिलिंग बोला जाता है, ठीक है। ओशंस में ऐसे क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, ये ड्रिलिंग का ही एक पिक्चर है। तो यहाँ पे ओशंस में ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये स्ट्रक्चर से अब ओशन की बेड तक, ओशन का जो एकदम जमीन होता है नीचे का, पानी से सबसे नीचे का जमीन होता है, उसमें से जो पेट्रोल होता है, ऑयल होता है, वो क्या किया जाता है, पाइप्स के जरिए उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसी को क्या बोला जा रहा है, ड्रिलिंग बोला जाता है।
और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेरिंग। अभी क्वेरिंग मतलब क्या होता है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस। डग आउट मतलब जो मिनरल्स होते हैं उसको बस पत्थर फोड़ के वो मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्वेरिंग बोला जाता है। क्वेरिंग मतलब क्या, ऐसे मिनरल्स जो सरफेस लेवल पे ही है वो पत्थर फोड़ के वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसी को क्या बोला जा रहा है, क्वेरिंग बोला जा रहा है। ये फोटो में आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, क्वेरिंग है। ये बुलडोजर क्या कर रहा है, पत्थरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और मिनरल्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अभी जो मिनरल्स है ये वर्ल्ड में आप देख सकते हो आप लोग, अलग अलग जगह पे अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। इंडिया में भी मिनरल्स है, ठीक है। ये उसके बाद अमेरिका में है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप में भी बहुत सारे मिनरल्स है, रशिया में बहुत सारे मिनरल्स है, ऑस्ट्रेलिया में मिनरल्स है। अभी ये जो मिनरल्स होते हैं अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। ये मिनरल्स अलग अलग जगह पे क्यों होते हैं, क्योंकि अलग अलग एरिया में टेम्परेचर अलग होता है, अलग अलग एरिया में क्लाइमेट अलग अलग होता है। तो हर एक पत्थर पे ये जो एनवायरमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अलग अलग हर एक पत्थर पे अलग रिएक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से अलग अलग रिसोर्सेज मिनरल्स अलग अलग जगह पे मिलते हैं, ठीक है। मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, दे आर फाउंड इन इग्निशियस रॉक, मेटाफॉर्मिक एंड सेडिमेंटरी रॉक। अभी ये जो मिनरल्स होते हैं ये स्पेसिफिक 3 रॉक्स में से मिलते हैं। पहला इग्निशियस रॉक है। इग्निशियस रॉक मतलब क्या, एक ऐसा रॉक जो लावा से बना हुआ है, ठीक है। जो माउंटेन होता है, माउंटेन आप लोगों को पता है, ये माउंटेन होता है, ये माउंटेन में से लावा बाहर आता है, ठीक है। लावा जैसे बाहर आता है तो ये लावा बाहर आके ठंडा हो जाता है, वो सूख जाता है और उसके जो पत्थर होते हैं उसी को क्या बोला जा रहा है, इग्निशियस रॉक बोला जाता है। इग्निशियस रॉक मतलब ऐसे रॉक जो लावा से बने हुए, ठीक है। नेक्स्ट है मेटाफॉर्मिक रॉक। अभी मेटाफॉर्मिक रॉक मतलब कैसे रॉक होते हैं, मेटाफॉर्मिक रॉक मतलब ऐसे रॉक जो अर्थ के अंदर है, ठीक है। ये अर्थ का फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है। उसके बाद उसके अर्थ के अंदर जितने भी पत्थर होते हैं ये पत्थर प्रेशर और हीट की कंडीशन में आते हैं, ठीक है। जैसे वो अर्थ के अंदर अंदर चले जाते हैं उनको प्रेशर और हीट सहन करनी पड़ती है और उसी की वजह से ये जो पत्थर होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक नए पत्थर में, इसी को क्या बोला जाता है, मेटाफॉर्मिक रॉक बोला जाता है। और सेडिमेंट्री रॉक ये लास्ट है। सेडिमेंट्री रॉक मतलब क्या है, एक ऐसे रॉक्स जो सेडिमेंटेशन से बने हुए, जो वेदरिंग से बनते हैं, ठीक है। वेदरिंग मतलब जो पत्थर होते हैं वो एग्जिस्टिंग पत्थर टूटते टूटते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द सनलाइट, बिकॉज ऑफ द एयर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हीट। बहुत सारे रीजंस होते हैं। जो रिवर होती है वो भी पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, ये इसको क्या बोला जा रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जा रहा है। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्निशियस। अभी जितने भी मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो जनरली कौन से रॉक्स में मिलते हैं, वो लावा वाले रॉक्स में, मतलब इग्निशियस रॉक्स में और मेटाफॉर्मिक रॉक में मिलते हैं, ठीक है। जो मेटेलिक मिनरल्स है वो कौन से इसमें मिल रहे हैं, मेटेलिक मिनरल्स मिल रहे हैं इग्निशियस रॉक में और इग्निशियस रॉक में और मेटाफॉर्मिक रॉक में, ठीक है। ये याद रखना, इसका एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। ये मेटाफॉर्मिक रॉक इग्निशियस और मेटाफॉर्मिक रॉक में मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जांपल दिया हुआ है कि मेटेलिक मिनरल्स कौन से आयरन ओर जो नॉर्थ स्वीडन में मिलता है, जो कॉपर निकल है वो ऑन्टेरियो में मिलते हैं कनाडा में, जो आयरन निकल है क्रोमाइट प्लैटिनम ये साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या दिया हुआ है, ये फैक्चुअल डेटा दिया हुआ है कि ये जो पत्थर है स्पेसिफिक जो मिनरल्स है वो कौन से एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है सेडिमेंट्री। अभी सेडिमेंट्री रॉक्स में से नॉन मेटेलिक मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं। हमने देखा मेटेलिक मिनरल्स में से मेटेलिक मिनरल्स कौन से रॉक्स में मिलते हैं, इग्निशियस और मेटाफॉर्मिक रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। मतलब नॉट मेटेलिक मतलब जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता, मेटेलिक मिनरल्स मतलब जिसमें आयरन कंटेंट होता है, ठीक है। तो ये जो आयरन कंटेंट वाले जो मिनरल्स है वो इग्निशियस और लावा वाले रॉक से मिलते हैं, ठीक है, और मेटाफॉर्मिक रॉक से। और जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन, अभी इसके एग्जांपल दिए, ठीक है। कहां पे मिल रहा है, लाइमस्टोन मिलता है जो फ्रांस का जो एरिया कैसिकस वाला। मैंगनीज कहां मिलता है, वो जॉर्जिया में मिलता है, यूक्रेन में मिलता है, ठीक है। और फॉस्फेटिक जो बेड्स होता है ये भी मिनरल है, ये कहां पे देखने को मिल रहा है, अल्जीरिया में देखने को मिल रहा है। मिनरल्स फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोल आर आल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। अभी जो कोल और पेट्रोल होते हैं जिससे ये बहुत बड़ा रिसोर्सेज होता है, वो हीट जनरेट करने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, जो पेट्रोल होता है वो गाड़ी चलाने के लिए यूज होता है, वो कहां देखने को मिलता है, कौन से रॉक्स में होता है, सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में देखने को मिलता है, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अभी एशिया की बात करते हैं। एशिया में कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप देख सकते हो आप लोग, ये पूरा जो कलर्ड पोर्शन है ये क्या है, एशिया है, ठीक है। टर्की एक ऐसा कंट्री है वो यूरोप में भी आ जाता है और एशिया में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है पूरा ये क्या है, एशिया है। इंडिया है अपना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंडिया है। तो यहाँ पे अभी एशिया में कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं। चाइना एंड इंडिया हैव द लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। अभी इंडिया और ये जो चाइना है, ये इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, आयरन ओर डिपॉजिट्स, ठीक है।
द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। अभी वर्ल्ड में जितना भी टिन होता है, टिन मतलब आपने वो टिन का ये देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स उसमें मिलते हैं, छोटा सा टिन होता है। ये टिन जो होता है वर्ल्ड का जो 50% से ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो एशिया से आता है टिन का, ठीक है। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। अभी ये चाइना है, यहाँ पे चाइना, ये यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे देख सकते हो इंडोनेशिया, और ये है मलेशिया। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर है, किस चीज के? टिन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर है। चाइना ऑल्सो लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमनी, टंगस्टन। एशिया हैज द डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जिंक एंड कॉपर। अभी ये जो चाइना है ये लीड, एंटीमनी एंड टंगस्टन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ये टंगस्टन है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एटमनी है, ठीक है। और ये क्या है? मेटल है, ये लीड है, लीड, ठीक है। तो ये सब प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ये एशिया में होता है, ठीक है। एशिया, ये यहाँ पे ये कंट्रीज इंक्लूड होती है एशिया में। अभी नेक्स्ट है यूरोप। अभी यूरोप की बात करते हैं। ये पूरा पोर्शन आप लोग देख सकते हो, ये पूरा यूरोप है, ठीक है। ये यूरोप में अभी क्या क्या प्रोड्यूस होता है, कौन से मिनरल्स यूरोप में देखने को मिलते हैं? यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप में भी बहुत ज्यादा आयरन ओर मिलता है, तो वो भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन। अभी कौन से कंट्रीज है जिसमें आयरन ओर ज्यादा देखने को मिलता है? रशिया है, यूक्रेन है, स्वीडन है और फ्रांस है। उसके बाद मिनरल्स डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड एंड जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन द ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। अभी जो यूरोप का जो ईस्ट पार्ट है, ये यूरोप का ईस्ट पार्ट है, ये सारे मिनरल्स जो है यहाँ पे दिए हुए कॉपर, लीड, जिंक, ईस्ट यूरोप में ज्यादा देखने को मिलते हैं। और कौन से एरिया में? यूरोपियन रशिया में। रशिया जो होता है, रशिया के भी बहुत सारे पार्ट्स में ये मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। अभी नॉर्थ अमेरिका में ये तीन बड़े बड़े कंट्रीज आ जाती है, एक कनाडा, एक यूएसए और मैक्सिको, ठीक है। और ये नीचे भी ये होता है, ठीक है, नीचे भी कंट्रीज है, पर वो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े यहाँ पे कंट्रीज देखने को मिल रहे हैं, इसको क्या बोला जा रहा है? नॉर्थ अमेरिका बोला जा रहा है, ठीक है। द मिनरल्स डिपॉजिट इन द नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन द 3 जोन्स। अभी ये जो मिनरल्स ये 3 जोन में मिलते हैं, एक कैनेडियन रीजन में, ठीक है, एक कैनेडियन रीजन में मिलता है, एक एपालेचियन रीजन में मिलता है और माउंटेन रेंज ऑफ वेस्ट में। ऐसे ये स्पेसिफिक 3 रीजन्स में क्या होता है? मिनरल्स देखने को मिलते हैं। अभी कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं? पहले तो आयरन ओर, ठीक है, यूरेनियम, कॉपर, ठीक है, ये कैनेडियन शील्ड रीजन पे देखने को मिलते हैं। ये तीन जितने भी मिनरल्स है, आयरन ओर, निकल, गोल्ड एंड यूरेनियम, ये कैनेडियन शील्ड रीजन पे देखने को मिलते हैं। कोल इज इन एपालेचियन रीजन्स। अभी ये जो कोल है ये एपालेचियन रीजन्स में देखने को मिलता है, तो यूएसए का है। वेस्टर्न कॉर्डियल्स हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर। अभी जो वेस्टर्न कॉर्डियल्स है ये कौन से चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं? कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। ये बात समझ में आ रही है? ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अभी नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। अभी साउथ अमेरिका में बहुत सारे कंट्रीज होती है। ब्राजील सबसे बड़ा कंट्री है साउथ अमेरिका में, फिर कोलंबिया है, वेनेजुला, इक्वाडोर है, गयाना है, ठीक है, पेरू है, बोलिविया है, चिली है, अर्जेंटीना है, ठीक है, प्रागवे है, उरुग्वे है। ये सारे कंट्रीज किस में आ जाते हैं? साउथ अमेरिका में आ जाते हैं। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। अभी ब्राजील जो है ये अच्छे क्वालिटी का आयरन ओर प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में, ठीक है। चिली एंड पेरू आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। और चिली और पेरू जो है, कहां पे? ये चिली है और पेरू, ये यहाँ पे पेरू है। ये कौन सा सबसे बड़ा प्रोडक्शन करते हैं? कॉपर का। किसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन करते हैं? कॉपर का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करते हैं। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज अ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। अभी जो साउथ अमेरिका है इसमें आपको गोल्ड भी देखने को मिलेगा, सिल्क, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, ये सब क्या दिया हुआ है? ये फैक्चर डेटा दिया हुआ है कि कौन से जो रिसोर्सेज है कहाँ देखने को मिलते हैं। आपको बस इसको क्या करना है? याद करना है। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन द वेनेजुला। अभी ऑयल जो होता है ये वेनेजुला में देखने को मिलता है। ये वेनेजुला, ये भी सबसे बड़ा पेट्रोलियम प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, ठीक है। अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया, ये सारे इसमें क्या मिलता है? ऑयल देखने को मिलता है। अभी नेक्स्ट है अफ्रीका। अभी अफ्रीका जो कंट्री है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, ये वर्ल्ड का सबसे बैकवर्ड आप कॉन्टिनेंट बोल सकते हो। सबसे गरीब कंट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने यूरोपियन पावर्स ने बहुत ज्यादा टाइम तक वो उन्होंने यहाँ पे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया, इसलिए कंट्रीज बहुत ज्यादा अभी तक भी गरीब रहे, ठीक है। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। अभी जो अफ्रीका है इसमें सबसे ज्यादा डायमंड मिलता है, सबसे ज्यादा गोल्ड मिलता है और सबसे ज्यादा प्लैटिनम मिलता है। तीनों के तीनों बहुत महंगी चीजें हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरे प्रोड्यूस लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। अभी साउथ अफ्रीका जो है
यहाँ पे आप साउथ अफ्रीका देख सकते हो, ये साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड जो होता है वो साउथ अफ्रीका से आता है, इसलिए ब्रिटिशर्स ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सबसे ज्यादा टाइम तक कॉलोनाइज किया था। ठीक है, इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी कीमती चीजें हैं यहाँ पे। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका, अभी और दूसरे मिनरल्स क्या मिलते हैं अफ्रीका में, कॉपर है, आयरन और क्रोमियम है, यूरेनियम है, कोबाल्ट है और बॉक्साइट है। ठीक है, और जो ऑयल होता है, ये ऑयल कहाँ देखने को मिल रहा है, नाइजीरिया में, लीबिया और अंगोला में। जो ये जो कंट्रीज है अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पे ऑयल भी देखने को मिलता है, मतलब वहां पे पेट्रोल भी है। ठीक है, अफ्रीका में पेट्रोल भी है, मतलब बहुत बड़ी बात है। अभी नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। ये ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग पार्ट है, ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स है और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है, यहाँ पे भी बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। अभी बॉक्साइट जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये प्रोड्यूसर है, किसका, बॉक्साइट का। इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। ऑस्ट्रेलिया में आपको गोल्ड भी देखने को मिलेगा, डायमंड भी मिलेंगे, आयरन ओर है, टिन है, निकल है। ठीक है, और इट इज रिच इन कॉपर। अभी कौन से और दूसरे मिनरल्स है, कॉपर भी है, लीड है, जिंक है और मैंगनीज है। कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में। कार्गुली एंड कोलगडी एरियाज ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। जो ऑस्ट्रेलिया के जो एरियाज है, ये स्पेसिफिक दो एरियाज, कालगोरली एंड कुलगार्डी, ये दोनों जो एरियाज है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है, सोना देखने को मिलता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका तो पता है आपको कहां पे, अर्थ अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, अर्थ का जो सदर्न पोर्शन होता है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये सदर्न पोर्शन जहां पे जो लैंड एग्जिस्ट करती है, इसको क्या बोला जाता है, एंटार्क्टिका बोला जाता है। ठीक है, तो एंटार्क्टिका को, अर्थ को हम जब नीचे से देखेंगे तो ये ऐसा फिगर आपको दिखेगा, तो ये इतनी जमीन है, इसको क्या बोला जा रहा है, एंटार्क्टिका बोला जा रहा है। The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of variety of mineral deposits, some probably large. Significant signs of deposits of coal. अब एंटार्क्टिका में क्या देखने को मिलता है, कोल देखने को मिलता है। कौन से, कहां पे मिल रहा है कोल, ट्रांस सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन द ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स। अभी जो कोल है वो कहां देखने को मिल रहा है, ये ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स, एंटार्क्टिका में ये ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स है, वहां पे देखने को मिलता है। और जो आयरन है वो कहां मिल रहा है, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स पे देखने को मिल रहा है, जो ईस्ट एंटार्क्टिका में है। ठीक है, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन जो है यहाँ पे ईस्ट एंटार्क्टिका में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये ईस्ट एंटार्क्टिका है। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर प्रेजेंट इन द कमर्शियल क्वांटिटीज। अब ये जो एंटार्क्टिका है, जो आज कोई भी वहां पे लोग रहते नहीं है, बस साइंटिस्ट जाके वहां पे रिसर्च करते हैं। ये जगह पे गोल्ड भी मिलता है, ठीक है, ऑयल भी मिल रहा है, सिल्वर भी मिल रहा है, आयरन और भी मिल रहा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ठंडी जगह है। ठीक है, स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स भी यहाँ देखने को मिलेंगे। अभी नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया। अभी इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में रिसोर्सेज कितने हैं। ठीक है, इंडिया का हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का पता होना चाहिए। वर्ल्ड का तो देख लिया हमने कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ मिलते हैं, पर इंडिया के कौन से स्टेट में कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अभी इंडिया हैज अ डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। इंडिया में भी आयरन ओर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कौन से स्टेट्स में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। और जो बॉक्साइट है, ठीक है, मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज। अभी बॉक्साइट कौन से एरियाज में ज्यादा देखने को मिलता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है, ये आयरन ओर का बताया और ये किसका बताया, ये बॉक्साइट का बताया। ठीक है, तो इंडिया के भी अलग अलग स्टेट्स में क्या मिलते हैं, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिलते हैं, जैसे वर्ल्ड में मिलते हैं। ठीक है, अभी माइका जो है, यहाँ पे फोटो में देख सकते हो आप लोग, ये है माइका। ठीक है, ये फोटो में देख सकते हो, ये है माइका। अभी माइका डिपॉजिट्स मेनली होकर, अभी यहाँ पे सब जो है एरियाज के नाम दिए। ठीक है, बाकी कुछ समझाने लायक है नहीं इसमें, बस कौन से मिनरल्स कौन से एरियाज में मिलते हैं, इंडिया के कौन से स्टेट्स में मिलते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अभी पहले माइका की बात करें, ये माइका ऐसे दिखता है। ये कहां पे मिल रहा है, झारखंड में मिल रहा है, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में। और इंडिया जो है ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है माइका का पूरी दुनिया में। ये कब कौन से स्टेट से आता है, झारखंड से, बिहार से, आंध्र प्रदेश से और राजस्थान से आता है। अभी दूसरा है कॉपर। अभी जो कॉपर है ये आप लोग देख सकते हो, ये फोटो में ये है कॉपर। ठीक है, अभी ये जो कॉपर है, ये कॉपर कौन से स्टेट्स में देखने को मिलता है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है मैंगनीज। ये आप फोटो देख सकते हो मैंगनीज की, ये मैंगनीज है, ये मैंगनीज है, ये मैंगनीज का ऐसा दिखता है। अब मैंगनीज कौन सा स्टेट में मिलता है, महाराष्ट्र में मिल रहा है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और लास्ट है लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन जो है
ये लाइमस्टोन ऐसा दिखता है, आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन, ये ऐसा दिखता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कौन से स्टेट्स में मिल रहा है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। तो ये इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में ये अलग अलग मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है गोल्ड। इंडिया में सोना भी मिलता है, गोल्ड भी मिलता है। केजीएफ मूवी देखा होगा आपने, वो इंडिया का मूवी है, वो इंडिया की जगह है जहां से पूरा जो गोल्ड है वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। कोलार इन कर्नाटका हैज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन इंडिया। कोलार, जो केजीएफ जो मूवी बना था वो कोलार गोल्ड फील्ड से बना था, ठीक है, केजीएफ। तो अभी ये जो कोलार फील्ड्स है वहां से सबसे ज्यादा सोना क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। दीज माइंस आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। अब ये जो माइंस है ये वर्ल्ड के सबसे डीपेस्ट माइन है, मतलब बहुत ज्यादा खोदा गया है, उसको बहुत ज्यादा डेप्थ में है, विच मेक्स माइनिंग ऑफ द ओर अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। और इसी की वजह से जितना तुम अर्थ के डीप खोदते चले जाते हो उतना वो काम और ज्यादा एक्सपेंसिव होते चले जाता है, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव माइन है इंडिया की। सॉल्ट, अभी सॉल्ट भी है, ये सॉल्ट भी एक मिनरल है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सीज, लेक्स एंड रॉक्स। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्ट सॉल्ट। और इंडिया में सीज भी है, लेक्स भी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे रॉक्स भी है जिसमें से सॉल्ट निकाला जाता है, और इंडिया सॉल्ट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो सॉल्ट भी क्या एक मिनरल है, ये मिनरल अपन कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मिनरल्स। अभी ये सारे जो मिनरल्स हम देख रहे हैं इसके यूजेस क्या क्या है। पहला तो ये मिनरल्स जो होती है इंडस्ट्रीज में यूज आते हैं। आयरन और इंडस्ट्री होती है, वो आयरन को एक्सट्रैक्ट करती है, आयरन के बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, आयरन के मशीन्स बनाए जाते हैं। आयरन जो होता है वो बिल्डिंग्स में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, इंडस्ट्रीज को बनाने में यूज होता है, मशीन्स को बनाने में यूज होता है। मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स। अभी कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं वो एज अ जेम यूज होते हैं, ठीक है। ये आपको जेम्स पता होगा, ये डायमंड है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको रेड कलर के रूबी बोला जाता है, जो ग्रीन कलर का होता है उसको एमरल्ड बोला जाता है, ठीक है। ये जो रेड कलर का यहाँ पे दिख रहा है उसको एमनेस्ट बोला जाता है, गार्नेट बोला जाता है। अब ये सारे जो डायमंड्स है, ये सारे जो जेम्स है, लोग अंगूठी की तरह पहनते हैं, कुछ लोग गले में पहनते हैं, कुछ लोग नेकलेसेस में जो स्टडेड डायमंड होते हैं उसमें लगाते हैं, कुछ लोग गाड़ियों में भी डायमंड लगाते हैं, कुछ लोग घड़ियों में डायमंड्स लगाते हैं। तो ये सारे जो डायमंड होते हैं उसके लिए यूज होते हैं। दीज आर देन सेट इन द वेरियस टाइप्स फॉर ज्वेलरी। और जो ज्वेलरी होती है उसमें भी ये अलग अलग जो मिनरल, ये जो डायमंड्स होते हैं, जेम्स होते हैं, उसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फॉर कॉइन्स एंड पाइप्स। अभी जो कॉपर होता है इसके हम कॉइन्स भी बनाते हैं, ठीक है। ये जो कॉपर है आप लोग देख सकते हो, ये कॉपर है, ये है, ये जो फोटो में आप लोग देख सकते हो ये क्या है, कॉपर है। अभी कॉपर जो होता है ये पाइप्स में भी यूज होता है। किसमें यूज होता है, एज अ कॉइन भी यूज होता है और पाइप्स में यूज होता है। और जो सिलिकॉन है ये कंप्यूटर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये आप लोग फोटो में देख सकते हो, ये है सिलिकॉन। अभी ये जो सिलिकॉन है ये कंप्यूटर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है, मदरबोर्ड में जो भी चीजें ये की जाती है, ठीक है, मदरबोर्ड बनाया जाता है, सिलिकॉन उसमें ऐड किया जाता है, तभी ये जो इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री वो फ्लरिश कर रही है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट। अभी जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आपको पता होगा, आप लोग हर रोज टिफिन में वो सिल्वर फॉइल लेके जाते होंगे, वो भी एल्यूमिनियम का बनता है, ठीक है। तो ये जो एल्यूमिनियम है ये एल्यूमिनियम से कार्स बनाए जाते हैं, एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं, वाटर इंडस्ट्री में यूज होता है, बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी ये एल्यूमिनियम क्या होता है, यूज होता है। तो एल्यूमिनियम के या सारे मिनरल्स के बहुत सारे यूजेस है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अभी मिनरल्स तो देख लिया हमने कि अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है। अभी इतने सारे मिनरल्स है, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ते चली जा रही है। जितने ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ते चली जाएगी मिनरल्स, उतने ज्यादा लोग यूज करते जाएंगे। कोल भी एक मिनरल है, पेट्रोल भी एक मिनरल है, ठीक है। तो अभी जब लोग ये सारे मिनरल्स यूज करते जाएंगे तो ये खत्म भी होते जाएंगे। अर्थ पे तो ये मिनरल्स अनलिमिटेड है नहीं, ठीक है। तो ये मिनरल्स को कंजर्व करना आज एक बहुत बड़ा काम बन गया, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या, ये लिमिटेड है, इसको वापस रिन्यू नहीं किया जा सकता, ठीक है। दे आर लिमिटेड, दे कैन नॉट बी रिन्यूड। आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है, आपका अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा, एक बार वो सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है तो आप उसको वापस रिन्यू करते हो पैसा देके, पर ये रिन्यू हो सकता है क्या, नहीं। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, नॉन रिन्यूएबल, जो लिमिटेड है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। अभी जो मिनरल्स हम लोगों ने देखे, ये मिनरल्स बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं, हजारों लाखों साल लगते हैं, तभी ये मिनरल्स अर्थ पे बनते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम जो कोल होता है उसको भी लाखों साल लगते हैं, हजारों साल लगते हैं, उसके बाद वो यूज करने के कंडीशन में आता है। तो ये जो मिनरल्स है वो भले ही यूज रिन्यू होंगे, पर उसका टाइम स्केल कितना है, हजारों लाखों साल है। इतना ह्यूमंस जिंदा नहीं रह सकते। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट ऑफ विच ह्यूमंस कंज्यूम देम। मतलब ये मिनरल्स जैसे फॉर्म होते जा रहे हैं उसका जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, और ह्यूमंस जो यूज कर रहे हैं उसका स्पीड बहुत फास्ट है। तो इसलिए उसको रिन्यू होने में क्या मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब जो मिनरल्स है
ये मिनरल्स को हजारों साल लग रहे हैं, ठीक है, 1000 years लग रहे हैं मिनरल्स को, और जो ह्यूमन से विद इन 1 year उसको यूज कर रहे हैं। तो इसका कोई कंपैरिजन हो सकता है क्या? कोई उसको रिन्यू होने के लिए टाइम मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे इन विच मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। अभी जो मिनरल्स है उसको हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करने के लिए? एक तो ऑलरेडी जो मिनरल्स है उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, वेस्टेज हम कम कर सकते हैं, और जो मिनरल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको हम वापस रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आयन ओर है, अगर कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग गिर गई, उसमें से जितना भी आयन हमको एक्सट्रैक्ट करते आएगा वो हमने निकाल लेना है, उसको वापस रीयूज करना है। जो भी आयन जो होता है भंगार में उसको वापस रीयूज करना है। रीयूज प्लांटेशंस जो फैक्ट्रीज होती है वो सेटअप होनी चाहिए, जिससे कि जो रिसोर्सेज है, ये जो मिनरल्स है, क्या हो सके, रीयूज हो सके, रिसाइकल हो सके, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, ये जो मिनरल्स है ये कंजर्व रहेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट है पावर रिसोर्सेज। अभी यहाँ पे पावर रिसोर्सेज की बात करते हैं। पावर रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिससे एनर्जी जनरेट की जा सकती है। क्या जनरेट किया जा सकता है? एनर्जी। अब ये एनर्जी किसके फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है जिससे हम लाइट, बल्ब, पंखा सब चलाते हैं, ठीक है। अभी यही एनर्जी, पेट्रोल की जो एनर्जी होती है उससे हम गाड़ी चलाते हैं, कार्स चलाते हैं, ठीक है। जो क्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उसको चलाते हैं। ये पावर रिसोर्स की यहाँ पे बात हो रही है। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। अभी जो पावर होती है, एनर्जी होती है, अपने लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी। आप लोग देखो, एक दिन भी अगर आपके घर पे लाइट नहीं होती है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो क्या हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट अपने लाइफ का पार्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। अभी जो पावर होती है वो किस चीज के लिए यूज हो रही है? पहले तो इंडस्ट्रीज में लगती है। इंडस्ट्रीज बिना पावर के तो चलेगी नहीं, प्रोसेसिंग होगा ही नहीं। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में भी पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में आप लोग पेट्रोल डालते हो, गाड़ी तभी गई तो गाड़ी चलेगी, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती। उसके बाद कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जो होता है, आपके सेलफोन जो होते हैं, सेलफोन को चार्ज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। और दूसरा होता है डिफेंस। डिफेंस मतलब जो आर्मी के जितनी भी सारी चीजें होती है उसके लिए भी पावर लगती है। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। अभी जो पावर रिसोर्सेज होते हैं ये दो टाइप के, एक तो कन्वेंशनल है और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अभी ये कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल को थोड़ा इन डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल डिटेल पढ़ते हैं। पहला क्या है? कन्वेंशनल। अभी कन्वेंशनल रिसोर्सेज मतलब क्या? जो हम बहुत पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं। कन्वेंशनल मतलब क्या? बहुत पुराने समय से हम यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि जो फायरवुड है, जो फॉसिल है, ठीक है। कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी बहुत देखने को मिलता है। तो ये क्या है? कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है। अभी कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या क्या आ जाता है? वुड आ जाता है, हम वुड को जलाते हैं, ठीक है। वुड को जलाने के बाद एक एनर्जी होती है, फिर वो कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं हम। उसके बाद जो कोल है, कोल को भी जलाते हैं, फैक्ट्रीज में कोल को जलाया जाता है, उससे एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। नेक्स्ट है पेट्रोल और ये नेचुरल गैस। ये जो है ये क्या हो जाता है? पेट्रोल जो है ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज। अभी कन्वेंशनल सोर्सेज जो है, कन्वेंशनल सोर्सेज के एडवांटेजेस क्या है? ये तो इजी एक्सेस है। फायरवुड की हम बात करेंगे, इजी एक्सेसिबल है, जंगल काट लो, पूरा वुड तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोवाइड एनर्जी ऑन लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अभी ये एनर्जी भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोवाइड करता है। अभी इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? कलेक्शन इन टाइम कंज्यूमिंग। अभी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको पे टाइम काटने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद जो क्या है? पॉल्यूटिंग है, ये सबसे नेगेटिव फैक्टर है कन्वेंशनल सोर्सेज का। उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है और उसके से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्या? अर्थ जो है उसका जो ग्लोबल वार्मिंग, जो हीट है अर्थ की, वो बढ़ते चले जाती है, ठीक है। अभी ये जो है ये क्या है? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज मतलब क्या? ऐसे रिसोर्स जिसके वजह से पोल्यूशन होता है, जो हम बहुत पहले समय से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि फायरवुड है, कोल है, ठीक है। इसको क्या बोला जा रहा है? कन्वेंशनल सोर्सेज बोला जा रहा है, ठीक है। अभी फायरवुड के बारे में बात करते हैं। फायरवुड, आप लोगों ने, आप कभी आपके गांव जाते होंगे तो आपने चूल्हे देखे होंगे, वहां पे कुकिंग पर्पस के लिए आज भी वुड यूज होता है। इट इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। अब ये जो फायरवुड होता है ये कुकिंग पर्पस के लिए यूज होता है और हीटिंग पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द विलेज कम्स फ्रॉम फायरवुड। इंडिया में आज भी 50% से ज्यादा लोग जो है वो क्या यूज करते हैं? अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट, 50% ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए ये फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं। Remains of the plants and animals which are buried under the earth for millions of years get converted by the heat and pressure into fossil fuels। अभी जो फॉसिल फ्यूल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोल और पेट्रोल की यहाँ पे जो बात की जा रही है, ये कोल और पेट्रोल जो है ये फॉर्म कैसे होते हैं? मतलब हजारों लाखों साल तक जब कोई भी जो एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, ठीक है, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, वो जितना अर्थ के नीचे रहता है, अर्थ का ये जो सरफेस लेवल है, ठीक है, ये क्या है? सरफेस लेवल। अभी जो एनिमल डिकेइंग वेस्ट जितना भी होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ये अर्थ के नीचे रहता है।
जितने लंबे समय तक रहता है उसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, कोल पेट्रोल फॉर्म होता है। ठीक है, द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दिस इज फार ग्रेटर देन द रेट फॉर द फॉर्मेशन, सो इट इज लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड सून। अभी ये जो फायरवुड है ये लिमिटेड है, जितने जंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं उतना ही फायरवुड आपको मिलेगा। जंगल तो अभी जो ह्यूमन है वो काटते चले जा रहे हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ठीक है, एरिया एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ाने के लिए। तो ये जंगल जब तक रहेंगे तब तक ये अपने को वुड मिलेगा, तो ये क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोला जा रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कोल। अभी जो कोल है आप सब लोगों को पता है, कोल हीटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। कोल से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। कोल जो है इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है, बहुत सारी जगह पे यूज होता है। उसकी वजह से क्या किया जाता है, वो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड एज थर्मल पावर। अभी जो भी इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनाई जा रही है इसी को क्या बोला जाता है, थर्मल पावर बोला जा रहा है। द कोल विच आर यूज फॉर टुडे आर फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो व्हेन द जायंट फर्न्स एंड स्वैम्प्स गॉट बरीड अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ। अभी कोल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, अभी जो कोल है मैं बता रहा हूँ कि कोल जो है और पेट्रोल, इसका फॉर्मेशन मैंने शॉर्ट में बताता हूँ, वापस एक बार बताता हूँ। अभी क्या हो जाता है, ये पूरा यहाँ पे ट्रीज, ये अर्थ है, अर्थ के अपर सरफेस पे ट्रीज होते हैं, ठीक है, एनिमल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, अभी एनिमल्स भी होते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये सारे जब लोग, ठीक है, कोई ना कोई ट्रीज गिर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, तो जमीन पे ही रह जाते हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जमीन पे धंसते चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, और जैसे ये अर्थ के नीचे 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 चले जाते हैं उसके ऊपर लेयर, दूसरा लेयर फॉर्म होते चले जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ट्रीज प्लांट्स, ये जमीन के अंदर चले जाते हैं, और जमीन के अंदर हीट होता है, प्रेशर होता है, ठीक है, और ये हीट और प्रेशर जब हजारों लाखों साल तक जब ये चीजों पे ऊपर रिएक्ट करते हैं, उससे फॉर्म क्या होता है, पेट्रोल फॉर्म होता है। ये बात समझ में आ रही है। अभी ये जो है ये चीजें दस्त क्यों चले जाती है, बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, पूरे के पूरे जो पेड़ है वो गिर जाते हैं, और गिरते गिरते वो अर्थ के ऐसे नीचे चले जाते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं। उसी की वजह से क्या फॉर्म होता है, पेट्रोल और ऑयल फॉर्म होता है। ठीक है, द कोल प्रोडक्शन एरियाज ऑफ इंडिया। अभी इंडिया में जो कोल प्रोडक्शन एरियाज है वो कौन से हैं, रानीगंज है, झारिया है, धनबाद है, बोकारो है, ठीक है, जो कहाँ पे है, झारखंड में। ठीक है, इंडिया में कोल मिलता है, कहां पे मिल रहा है इंडिया में कोल, झारखंड में देखने को मिल रहा है। अभी नेक्स्ट है पेट्रोल। अभी जो कोल पेट्रोल का जो प्रोसेस था, कोल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था, वही पेट्रोल फॉर्मेशन का प्रोसेस है। ठीक है, द पेट्रोल इज दैट कीप्स आवर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स ए साइकिल फ्रॉम स्क्वेकिंग, बोथ बिगेन अ थिक ब्लैक लिक्विड एज पेट्रोल। अभी जो पेट्रोल होता है वो हम गाड़ी में भी यूज करते हैं, ठीक है, जो आपकी साइकिल होती है, साइकिल में जो ऑयलिंग करना पड़ता है, आपकी जो चेन होती है वो भी क्या होता है, वो एक पेट्रोलियम ही है। ठीक है, तो ये सारी जो पेट्रोल होता है ये किसके लिए, कौन से पर्पस के लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए यूज होता है। इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक एंड इज ड्रिल फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स। अभी ये रॉक्स के लेयर्स में देखने को मिलता है, उसको क्या करना पड़ता है, ड्रिल करना पड़ता है। दिस इज देन सेंट टू द रिफाइनरीज। अभी एक बार जो ऑयल ड्रिल कर लिया, ठीक है, ओशन बेड में से या कहीं से भी रॉक्स में से अगर जो पेट्रोल है वो ड्रिल कर लिया, तो उसको आगे रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइनरीज के जो इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पे भेजना पड़ता है, जिससे जो पेट्रोल ऑयल होता है, ऑयल में से पेट्रोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोक एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें से इंप्योरिटीज निकाली जाती है। ठीक है, तभी वो फाइनली हम एज अ पेट्रोल डीजल उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अभी ये पेट्रोल जो है इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। पेट्रोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या, ब्लैक गोल्ड। ठीक है, द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। आप अभी द पेट्रोल प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज कौन से हैं, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया और कतार है। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया एंड द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर दिग्बय। अभी इंडिया में जो पेट्रोल मिलता है वो आसाम में मिलता है, और मुंबई हाई में जो महाराष्ट्र में, और कृष्णा और गोदावरी जो डेल्टास है वहां पे पेट्रोल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंडिया के जो एरियाज है ये याद कर लेना। ठीक है, आसाम में दिग्बय में पेट्रोल मिलता है, बॉम्बे हाई जो मुंबई में है, ठीक है, और द डेल्टास ऑफ कृष्णा और गोदावरी रिवर के जो डेल्टास होते हैं वहां पे पेट्रोल देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल गैस। अभी ये जो नेचुरल गैस है, जो हम गैस का जो सिलेंडर यूज करते हैं वो एक नेचुरल गैस है, वो कुकिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। अभी इन द सेम वे नेचुरल गैस होता है, ये इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, नेचुरल गैस इज फाउंड विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। अभी जो नेचुरल गैस होता है ये पेट्रोल डिपॉजिट्स के जहां पे पेट्रोल मिलता है वही नेचुरल गैस देखने को मिलता है। पेट्रोल नीचे के लेयर के होता है, उसका ऊपर का जो लेयर जो होता है वो किसका होता है, नेचुरल गैस का होता है। इट कैन बी यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। अभी ये जो नेचुरल गैस है
ये डोमेस्टिक कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है और इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज होता है। अभी कौन से कंट्रीज में नेचुरल गैस प्रोड्यूस होता है? रशिया, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड, ठीक है। और इंडिया में कौन से जगह पे हो रहा है? जैसलमेर, राजस्थान, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जहां पे पेट्रोल मिलता है, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज में, ठीक है, यहाँ पे, और बॉम्बे में ये नेचुरल गैस रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। शार्प इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल लेड टू द डिप्लीशन इन द अलार्मिंग रेट। अभी बहुत सारे जो कंट्रीज है वहां पे ये नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, ये नेचुरल गैस देखने को मिलता है, पर वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? ये डिप्लीट होते जा रहा है, ठीक है। जो ह्यूमंस है उनका कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन जैसे बढ़ते जा रही है उसका यूसेज बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये जो रिसोर्सेज है वो क्या होते जा रहे हैं? ज्यादा एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं, ज्यादा यूज होते चले जा रहे हैं। The toxic pollutants released from burning these fuels are also cause of concern. Unchecked burning of the fossil fuel is like an unchecked dripping tap, which will eventually run dry. अभी जो कोल पेट्रोल होता है ये बर्न करके एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज है, ये सब कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है ये पेट्रोल की वजह से, ठीक है। ये जो क्लाइमेटिक जो प्रॉब्लम्स है ये सारे कन्वेंशनल सोर्सेज से देखने को मिलते हैं। पेट्रोल जलाओगे तो कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, ठीक है। दिस हैज लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, और इसी की वजह से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अभी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को समझते हैं। पहला सोर्स देख लिया हम, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में फायर उड़ जाते हैं, कोल पेट्रोल आ जाता है। अभी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज देखते हैं। अभी जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है इसमें पहला है हाइडल पावर। अभी जो हाइडल पावर है, द रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन द डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम द हाइट्स। अभी ये रेन हाइडल पावर प्रोजेक्ट प्लांट काम कैसे करता है? अभी ये डैम्स होते हैं, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये मोस्टली डैम्स पे बनाए जाते हैं। अभी डैम्स जो होते हैं ये डैम्स पे पानी कलेक्ट होता है, ठीक है, और वो जो स्पेसिफिक लोकेलिटी है, स्पेसिफिक जो एरियाज है, टाउन और सिटीज है, उसके लिए यूज होता है। अभी ये डैम्स में ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स भी बनाए जाते हैं। अभी हाइडल पावर प्रोजेक्ट क्या होता है? ये एग्जांपल डैम है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे पानी है, नीचे के डैम के यहाँ पे एक छोटा सा क्या होता है? ये दरवाजा होता है जिससे जो पानी होता है ये अंदर आता है, ठीक है। अब ये पानी अंदर आने के बाद यहाँ पे एक टरबाइन होता है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये क्या है? टरबाइन है। अभी जैसे पानी फोर्स से आता है ये टरबाइन क्या करने लग जाता है? मूव करने लग जाता है। जितना फास्ट पानी आता है अंदर उतना फास्ट ये टरबाइन क्या करता है? मूव करता है। अब ये टरबाइन के ऊपर जनरेटर लगाया होता है, टरबाइन जैसे मूव होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है, वो जनरेटर में जाके स्टोर होती है और आगे ये क्या होती है? ट्रांसमिट होती है। और ये जो पानी होता है ये दूसरे आगे रिवर में जाके मिक्स हो जाता है। इसी को क्या बोला जा रहा है? हाइडल पावर प्रोजेक्ट बोला जाता है, ठीक है। द मूविंग ब्लेड देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो मूविंग ब्लेड होते हैं इसको टरबाइन यहाँ पे बोला जा रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर इरिगेशन। और जो पानी आगे यूज किया आगे जा रहा है, यहाँ पे आगे जा रहा है रिवर्स का, ये पानी किसके लिए यूज हो रहा है? इरिगेशन के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल। मतलब वर्ल्ड की जो 1/4 ऑफ द प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो किससे आ रहा है? ये प्रोजेक्ट से आ रहा है, ठीक है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो वाटर से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले जो कंट्रीज है वो कौन से हैं? पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना। सम इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इंडिया। अभी इंडिया में कौन से जगह पे हाइडल इलेक्ट्रिक प्लांट होता है, मतलब पानी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है? वो है भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। ये इसके नाम याद कर लेना जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। अभी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। ये ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो पोल्यूशन नहीं करते, दे कॉज नो पोल्यूशन, ठीक है, एंड दे आर अनलिमिटेड। मतलब इसको तुम कितना भी यूज कर लो ये अनलिमिटेड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कितना भी एक्सप्लॉइट कर लो, कितना भी यूज कर लो, ये खत्म होने वाले नहीं है। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल ड्यू टू द शॉर्टेज, इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूज, द रिजर्व्स ऑफ दिस फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड। मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो कोल है, पेट्रोल है, इसका रिजर्व कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, पर ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस है इसका रिजर्व कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो बहुत वर्ल्ड में सारी जो कंट्रीज है किसके ऊपर फोकस कर रही है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस पे फोकस कर रही है, क्योंकि इसका जो रिजर्व है वो कभी खत्म नहीं होगा, अनलिमिटेड है ना। Moreover, their use also causes environmental pollution. Therefore, there is a need for using non-conventional source such as solar energy, wind energy, tidal energy, etc. और ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज होता है, कोल, पेट्रोल, इसकी वजह से पोल्यूशन भी होता है। नॉन कन्वेंशनल की वजह से पोल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड भी है और ये पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते। अभी नेक्स्ट पहला है सोलर एनर्जी। अभी जो सोलर एनर्जी है ये सनलाइट को यूज करके, क्या यूज करके? सनलाइट को यूज करके क्या क्रिएट किया जा रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जा रही है। क्या यूज करके? सनलाइट यूज करके। द सन हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे।
सोलर एनर्जी टैप फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन द सोलर सेल। अभी ये जो सोलर के जो पैनल्स होते हैं, ये टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है? फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी होती है, इसमें ये फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी से क्या किया जाता है, जो सन के रेज जो ये पैनल पे जब पड़ते हैं, ठीक है, ये पैनल के पड़ने के बाद ये जो सन रेज होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, सन रेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसी को क्या बोला जा रहा है? फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है। मेनी ऑफ दिस सेल्स आर जॉइंड बाय द सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग, ठीक है। अभी जो सोलर पैनल्स होते हैं ये पावर को जनरेट करने का काम करते हैं और ये जनरेटर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिसिटी होती है वो वहां पे स्टोर हो जाती है। सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स। अब जो सोलर एनर्जी होती है वो सोलर हीटर में यूज होती है, उसके कुकर्स होते हैं, सोलर ड्रायर्स भी होते हैं। और ये जो सोलर एनर्जी होती है ये हम लाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं, फैन के लिए यूज कर सकते हैं। पर ये जो सोलर एनर्जी होती है इसकी जो एनर्जी होती है उससे हम जो हेवी मशीन होते हैं वो नहीं चला सकते, जिसका जो पावर कंजम्पशन होता है वो बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सोलर एनर्जी से वो नहीं चल पाते, ठीक है। अभी नेक्स्ट है विंड एनर्जी। अभी ये विंड एनर्जी ये काम कैसे करती है? आपने बहुत जगह पे विंडमिल देखा होगा, ये विंडमिल है, ठीक है, ये विंडमिल देखा होगा आपने बहुत सारी जगह पे। अभी ये विंडमिल जो होता है यहाँ पे इसको विंग्स होते हैं, ये क्या है? उसके विंग्स है, उसके पंख है। अभी जैसे जोर से हवा आती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर जोर से हवा आ रही है तो ये हवा की वजह से ये जो पंखे होते हैं वो क्या करते हैं? उतने स्पीड से मूव होते हैं। ज्यादा जोर से हवा आती है तो ज्यादा जोर से वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। अभी ये पंखे जब मूव करते हैं यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे टरबाइन होता है। क्या होता है? टरबाइन। टरबाइन मतलब वो ब्लेड्स होते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये ब्लेड्स मूव होंगे अंदर का टरबाइन भी मूव होता है और वो टरबाइन मूव होने की वजह से क्या फॉर्म होता है? इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है और वही इलेक्ट्रिसिटी नीचे स्टोर होती है जनरेटर में और वो अलग अलग जगह पे क्या हो जाती है? ट्रांसमिट हो जाती है। इसी को क्या बोला जा रहा है? विंड एनर्जी बोला जाता है। मतलब हवा का यूज करके हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी ये जो विंड एनर्जी है ये कहाँ देखने को मिलती है? विंड फार्म्स आर फाउंड इन नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन, ठीक है। इंडिया में भी विंड प्लांट्स है, ठीक है, बहुत जगह पे, तमिलनाडु में भी है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियर ऑफ द एटम। अभी जो न्यूक्लियर पावर होता है ये किससे जनरेट किया जाता है? ये कुछ मिनरल्स से जनरेट किया जाता है। कौन से मिनरल्स? मिनरल्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है। ये जो मिनरल्स होते हैं इसके एटम्स को अल्टर करने के बाद एक हीट रिलीज होती है, वही हीट का यूज करके हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसी को क्या बोला जा रहा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बोला जा रहा है, ठीक है। दिस फ्यूज अंडरगो न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर, ठीक है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। अभी सबसे बड़े जो न्यूक्लियर पावर सबसे ज्यादा जो कंज्यूम करने वाले, यूज करने वाले कंट्रीज कौन से? एक तो यूरोप है और यूएसए। इंडिया एंड राजस्थान, झारखंड हैव अ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम। इंडिया में यूरेनियम कहाँ देखने को मिलता है? झारखंड में सबसे ज्यादा यूरेनियम है, राजस्थान में। और जो थोरियम है वो केरला के जो मोनोजाइट सैंड है उसमें देखने को मिलता है। ये दोनों क्या है? ये न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज होते हैं, ऐसे मिनरल्स है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। अभी न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में कहां पे? ठीक है, कलपक्कम जो तमिलनाडु में है, तारापुर जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, राणा प्रताप सागर कोटा में मतलब राजस्थान में है, और नरोरा उत्तर प्रदेश में, और कायगा कर्नाटका में। ये जो प्लांट्स है ये क्या है? इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जाती है। अभी नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। अभी जियोथर्मल एनर्जी मतलब क्या? द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, जो अर्थ के अंदर की जो हीट होती है, फ्रॉम द अर्थ हीट, अर्थ के अंदर से जो हीट होती है वो ही हीट यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? जियोथर्मल एनर्जी बोला जाता है। समटाइम्स दिस हीट जनरेट्स may surface itself in the form of hot springs। अभी याद आन दो, आपको पता होगा अर्थ है, अर्थ के अंदर कोर होता है, कोर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑन द अर्थ, ठीक है, जो कोर होता है वो सबसे गर्म है, ठीक है। अभी कोर की जो हीट होती है वो जो अर्थ का सरफेस होता है उस तक आती है। तो अगर ऊपर कोई ऐसी वाटर बॉडी है तो जो हीट होती है वाटर बॉडी को क्या कर देगी? गर्म कर देगी। तो ये जो वाटर होगा उसके क्या आएंगे? बाहर स्टीम्स आएंगे, ठीक है, जो ये होता है, ये होते स्टीम्स होते हैं, मतलब पानी गर्म होने के बाद जो हवा ऊपर आती है वो गर्म हवा होती है। ये गर्म हवा को यूज करके क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसी को क्या बोला जा रहा है? जियोथर्मल एनर्जी बोला जा रहा है। यूएसए हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट। अभी यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जियोथर्मल प्लांट है वहां पे। और दूसरे जो कंट्रीज है जहां पे जियोथर्मल एनर्जी बनाई जाती है कौन सी है? न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस है और सेंट्रल अमेरिका है। और इंडिया में कहां पे बनाई जा रही है? हिमाचल प्रदेश में बनाई जा रही है और लद्दाख में बनाई जा रही है।
कौन से? मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। ये 2 जगह का नाम याद कर लेना। इंडिया में ये 2 जगह पे जियोथर्मल एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। अभी टाइडल एनर्जी मतलब क्या? जो ओशंस के जो वेव्स होते हैं, ठीक है, ओशन के ऐसे जो वेव्स होते हैं वही वेव्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इसी को टाइडल एनर्जी बोला जाता है। अभी बहुत बार क्या होता है, ये जो ऐसे स्पेसिफिक एक एरिया से दूसरे एरिया में जो ओशंस होते हैं, ये वाटर बॉडीज होते हैं, उसके बीच में टरबाइन क्या बनाया जाता है। ये टरबाइन क्या करता है? पानी आ रहा है जा रहा है तो टरबाइन मूव करता रहता है, वो टरबाइन की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है। इसी को क्या बोला जा रहा है? टाइडल एनर्जी बोला जा रहा है, ठीक है। अभी टाइडल एनर्जी जो है, ये टाइडल एनर्जी कौन से कंट्रीज में प्रोड्यूस हो रही है? रशिया, फ्रांस और ये गुजरात में। गुजरात, इंडिया का जो गुजरात का पार्ट है, रशिया फ्रांस में तो हो रहा है, पर गल्फ ऑफ कच्छ जो है इंडिया में टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोगैस, ऑर्गेनिक प्लांट। अभी जितना भी एनिमल वेस्ट होता है, डेड प्लांट्स का वेस्ट होता है, ठीक है, जितना भी एनिमल वेस्ट होता है, डेड प्लांट का वेस्ट होता है, एनिमल डंग होता है, किचन वेस्ट होता है, जो अपन जो सब्जियां खाते हैं उसको हम फेंकते हैं, जो भी अपना जो वेस्ट होता है, वही वेस्ट को यूज करके यहाँ पे क्या बनाई जा रही है? इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। क्या बनाया जा रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया। अभी जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो हम फेंक देते हैं, एनिमल वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, उसको क्या किया जाता है? डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया से, ठीक है। डाइजेशन एमिट बायोगैस व्हिच इज एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और यही बैक्टीरिया क्या करता है? एक गैस रिलीज करता है। ये गैस को कौन से 2 कंटेंट होते हैं इसमें? एक मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग। अब ये जो बायोगैस है, ये बायोगैस की हेल्प से क्या किया जा रहा है? ये जो एक कुकिंग फ्यूल है वो तो क्रिएट हो रहा है, एक फ्यूल क्रिएट हो रहा है, पर एक क्या बोला जाता है? मैन्योर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। मैन्योर मतलब जो एग्रीकल्चर में सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए ऐड किया जाता है ना, उसको मैन्योर बोला जाता है, जिससे सॉइल और ज्यादा अच्छी बेहतरीन होती चली जाती है। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बहुत डिफिकल्ट। अभी जो एनर्जी है वो हर जगह पे है। एनर्जी के बहुत अलग अलग सोर्सेज है, हमने देख लिया। सन की सनलाइट से एनर्जी बनाई जा रही है, विंड से बनाई जा रही है, ठीक है, एनिमल वेस्ट से यहाँ पे बनाई जा रही है। एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स में है, पर जो ह्यूमंस है वो क्या करते जा रहे हैं? करते चले जा रहे हैं कि जो रिसोर्सेस है, जो एनर्जी है, उसको वेस्ट करते जा रहे हैं। उसकी वजह से जो एनर्जी है वो क्या होते जा रही है? कम होते चले जा रही है। अगर कोल पेट्रोल जैसे चीजें अगर ज्यादा हम एक्सप्लॉइट करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे, वो तो खत्म हो जाएंगे। और ये जो रिसोर्सेज है, इसको और ज्यादा हार्नेस करने की लोगों को जरूरत है, ठीक है। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। मतलब आप अगर एनर्जी आज सेव कर रहे हो तो वो जनरेट करने जैसी ही है। मतलब एनर्जी जनरेट करने की जरूरत नहीं, आपने अगर सेव कर लिया वो भी बच के आप और आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हो। तो एनर्जी सेव इज एनर्जी जनरेटेड, ठीक है। ठीक है, that's all for today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।